सुप्रभातम बच्चों, आज हम संस्कृत विषय में जो हमारा उप विषय है संधि उसको पढ़ेंगे। आप सब जानते हैं क्योंकि छठी सातवीं पढ़ के आए हैं। हम पहले वर्ण विच्छेद करते हैं, तो जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो वर्णों को अलग अलग करते हैं, स्वर अलग करते हैं, व्यंजन अलग करते हैं और फिर वर्ण संयोजन करते हैं तो उनको जोड़ देते हैं। संधि भी कुछ इसी प्रकार है। कैसे है? हम उनमें तो वर्णों को जोड़ते हैं तोड़ते हैं, इनमें हम शब्दों को जोड़ते हैं। तो आज हमारा जो विषय है वो संधि है। संधि की परिभाषा देखिए आप। संधि क्या होती है? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है, परस्पर मेल होने के बाद जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। मेल होके परिवर्तन कैसे हो सकता है? अब देखिए, इसका छोटा सा एक उदाहरण बताता हूं मैं। हमारे पास दो बर्तन हैं, एक में कम दूध है, एक में थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन आपस में थोड़ा कम ज्यादा है। अगर दोनों को मिला दें तो एक गिलास में बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये हो गया परिवर्तन। ये खाली हो गया और इसमें बहुत ज्यादा हो गया, तो परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार वर्णों में परिवर्तन होता है। तो इनमें जब मेल हो जाता है तो इनका मेल होने के बाद जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, हमने यहां पर लिखा हुआ है विद्या और यहां पर आलयः। विद्या और आलयः, हमने इनको मिला दिया तो हमारा जो समस्त संधि पद हुआ वो हो गया विद्यालयः। इस प्रकार कैसे पता चला हमने किसमें क्या मिलाया? ये सब नियमबद्ध है, नियम के अनुसार चलता है। व्याकरण ने नियम बनाया हुआ है, उस नियम से ही हम ये सारे की सारी प्रक्रियाएं करते हैं। तो सबसे पहले हमने संधि पढ़ी कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। उसके बाद क्या है आगे? उसके बाद है उसके भेद। संधि के तीन भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। ये संधि के तीन भेद होते हैं। आज हम हमारे विषय में स्वर संधि के बारे में ही पढ़ेंगे। तो देखिए, स्वर संधि क्या होती है। सबसे पहले हम स्वर संधि को लेंगे। स्वर संधि की परिभाषा देखिए कि स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर उसमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। कहने का मतलब, हमारे पास वर्ण कितने होते हैं? स्वर और व्यंजन, दो प्रकार के वर्ण होते हैं। तीसरा जो होता है उसको अयोगवा बोलते हैं। उसकी जानकारी हम यहां नहीं लेते हैं क्योंकि वो आगे आगे आएगा। इसीलिए स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण हैं। हम जब स्वर संधि हम बनाएंगे तो केवल हम स्वर का वर्ण जो है उसी का प्रयोग करेंगे, व्यंजन का उसमें प्रयोग नहीं करेंगे, तो ही स्वर संधि बनेगी। अगर हम व्यंजन के साथ स्वर का प्रयोग या व्यंजन का प्रयोग करेंगे तब तो व्यंजन संधि बन जाएगी। तो आज हमारा विषय स्वर संधि। तो केवल स्वर का स्वर से ही जो मेल होके जो परिवर्तन होएगा, जो बनेगा, वो स्वर संधि कहलाएगी। इसकी परिभाषा हमने भी बताई है। स्वर का स्वर से मेल होने पर उसमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। देखिए कैसे? जैसे हिम जमा आलयः। हिम का जो मैं है, इस मैं के अंदर स्वर मिला हुआ है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि व्यंजन कभी भी पूर्ण नहीं होता है, व्यंजन हलंत होता है। तो इसमें ये हलंत नहीं है, इसका मतलब इसमें स्वर मिला हुआ है। क्या स्वर मिला हुआ है ये बात भी देखने की है। आप बता सकते हैं बच्चों क्या मिला हुआ है इसमें? हाँ, इसमें ए मिला हुआ है, क्योंकि जहां पर हमें कोई और मात्रा नजर नहीं आती है, वो हलंत भी नहीं है, तो हम उसको पहचान सकते हैं कि इसमें ए मिला हुआ है। और सामने हमने देखा स्वर आ है, तो ए और आ दोनों स्वर हैं, हमने जोड़ दिया, दोनों मिला दिए, तो ये हमारी स्वर संधि हो गई। इसी प्रकार नीचे देखिए, महाजमा आत्मा। महा है में जो है क्या स्वर है? आ है, सामने नजर आ रहा है, और आगे भी आ है। आ में आ जोड़ दिया तो भी बन जाएगा महात्मा। इस प्रकार ये हमारे स्वर संधि के ये दो उदाहरण हो गए हैं। अब इसके स्वर संधि के भी भेद होते हैं। अब इसके कितने भेद होते हैं हम आपको बता रहे हैं। इस स्वर संधि के 5 भेद होते हैं मुख्य रूप से, क्योंकि आपके सिलेबस में 5 ही लगे हुए हैं। वैसे स्वर संधि के 8 भेद होते हैं, तो हम 5वें पढ़ेंगे आज। तो उनमें सबसे पहला हमारा है दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि। इसकी परिभाषा सुनिए। दीर्घ संधि क्या होती है? अ, इ, उ, री से परे 4 वर्ण हमने लिए हैं। अ, इ, उ, री। इस
इससे परे, परे या सामने या बाद में, कुछ भी कह सकते हैं आप अपनी भाषा में, उसके बाद सवर्ण स्वर आ जाए। कैसा स्वर? सवर्ण। तो दोनों को मिलाकर, दोनों कौन मिलेंगे? जो पहले हमारे पास उपलब्ध है वो भी और जो सामने आया है वो भी, दोनों को मिलाकर दीर्घ हो जाता है। दीर्घ माने बड़ा हो जाता है, उसको हम दीर्घ संधि बोलते हैं। अब उसका उदाहरण देख लीजिए आप। सूर्य जमा अस्तः। यहां सूर्य या में आह, तुम जानते हो ए इसके अंदर विद्यमान है, और इधर आ फिर आ गया है, सवर्ण हो गया, ये भी ए ये भी ए, दोनों को हमने मिला दिया। तो दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? दोनों का मिलके, इसमें ए था वो मिला दिया, इसमें ए था वो मिला दिया, तो ये हमारा बन गया आ। ये दीर्घ हो गया। तो उदाहरण इसको हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सूर्यास्तः। ये बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा। इसको बोलते हैं हम दीर्घ संधि। समझ में आ गया? ठीक है, अगला चलिए। दूसरी हमारे पास है गुण संधि। क्या है? गुण संधि। इसकी परिभाषा आप जानिए। ए आ से परे, परे माने आगे, अभी बताया था। ए आ से परे यदि ई उ री आ जाए, ई उ री आ जाए, तो दोनों को मिलाकर, दोनों अभी बताए थे मैंने, दोनों मिलते हैं, पहले वाला वर्ण का भी मिलता है, अगले वाले का भी मिलता है, दोनों मिलते हैं, दोनों को मिलाकर क्रमशः, क्रमशः हमने बताया, क्रमशः में क्या बनेगा? ए ओ अर, ये बन जाते हैं क्रमशः। क्रमशः क्यों बोला? क्रम के अनुसार। कैसे क्रम के अनुसार? आ से परे पहले हमने ई बोला, ई, तो ई को बनेगा ए, फिर हमने बोला उ को बनेगा ओ, फिर बोला हमने री, तो री को बनेगा अर। इस प्रकार ये बन जाते हैं, इसे हम गुण संधि कहते हैं। देख लीजिए उदाहरण इसका। गण जमा ईशः। गण जमा ईशः। अभी गण के अणय में ए है, ईश में ई आई हुई है, दोनों को हमने मिला दिया तो क्या बन गया? ए। तो कैसे बना उदाहरण? इसका उदाहरण बन गया तो जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? गणेशः। ये जुड़ गया। अभी देखिए ए और ई मिलाया तो ए बन गया, ए हमने चढ़ा दिया, ए गणेश में। दूसरा उदाहरण इसका देखिए आप। चंद्र जमा उदयः। चंद्र जमा उदय। अभी ई का उदाहरण था, अभी देखिए ऊ का उदाहरण आ गया है। इसको हम जोड़ेंगे उसी प्रकार, तो ऊ को क्या बनेगा? ओ बनेगा। तो क्या बन जाएगा? चंद्रोदयः। इस प्रकार गुण संधि के उदाहरण बनते हैं। आगे चलिए। आगे हमारे पास नंबर 3 है वृद्धि संधि। क्या है? वृद्धि संधि। आ से परे क्या आ जाए? ए आई ओ औ आ जाए। किससे परे आए? ए और आ से परे क्या क्या आ जाए? ए आई ओ औ। तो दोनों को मिलाकर, हम शुरू से ये बात कहते आ रहे हैं कि एक वर्ण का नहीं बनेगा, दोनों मिलेंगे तो ही आगे परिवर्तन होगा। दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है? दीर्घ बन जाता है। आई और औ, ये दीर्घ होता है, इसको बोलते हैं दीर्घ संधि। नहीं, गलत हो गया, रोक एक बार। इसको बोलते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। चलो कर दो वापिस। काट दे अभी से। फोन रखिए। कौन देगा? अच्छा, तो हम बता रहे थे आपको ऐसे नहीं, तो वृद्धि संधि दोबारा स्टार्ट करो। वृद्धि संधि। हाँ, अगली संधि है वृद्धि संधि नंबर 3। वृद्धि संधि आ से परे, परे माने सामने, क्या आ जाए? ए आई ओ औ आ जाए, तो दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है? आई और औ बन जाते हैं। इसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। आप इसके उदाहरण देख लीजिए। वृद्धि संधि के उदाहरण। एक जमा एक। जब हम इस ए में ये ए मिलाएंगे तो मात्रा हमारी 2 हो जाएंगी, यानी कि वृद्धि हो जाएगी, तो उसका बनेगा
क्या? एकैक। हमारा बनेगा एकैक। ये बन जाएगा। अगला उदाहरण देखिए, तथा जमा एव। हम जोड़ देंगे तो बन जाएगा तथैव। इसको कहते हैं वृद्धि संधि। नंबर 4 है हमारा, जिसको हम बोलेंगे यण संधि। क्या बोलेंगे? यण संधि। तो यण संधि किसे कहेंगे? यण संधि हमारी, अब तक हम तीनों में क्या करते आ रहे थे? अ आ से परे, अ आ से परे, इस तरह बोल रहे थे। अब की बार उसका भिन्न हो गया है। क्या भिन्न हो गया है? यण संधि में हम कहते हैं ई उ री से परे, अ आ से परे नहीं, ई उ री से परे, यानी कि पहले पद में ई उ री आना चाहिए, उसके सामने कोई भी भिन्न स्वर आ जाए। याद रखना, कैसा स्वर? भिन्न होना चाहिए। अगर वो सवर्ण हो गया तो फिर ये संधि काम नहीं करेगी, फिर हमारी ये संधि काम करेगी वापिस, क्योंकि सवर्ण इसमें जुड़ता है। तो यण में तो भिन्न आना चाहिए। तो यदि भिन्न स्वर आ जाए, परिभाषा क्या बनेगी? फिर सुन लीजिए ध्यान से। ई उ री से परे कोई भिन्न स्वर आ जाए तो क्रमशः ई को बनेगा य, ऊ को बनेगा व और री को बनेगा र। ये बन जाते हैं। इसको हम यण संधि कहते हैं। कैसे बनेगा? ई को य, ऊ को व। देख लीजिए, उदाहरण लिखा हुआ है, यदि जमा में अपि। यदि जमा में अपि। यहां पे देखिए, द में ई की मात्रा है, सामने ए है, ई और ए भिन्न हो गए, अलग हो गए तो संधि काम करेगी। अगर यहां भी ई है और यहां भी ई हो जाए तो ये संधि काम नहीं करेगी, फिर हमारी दीर्घ संधि बनेगी, ई को डबल हो जाएगा, तो यहां पर ये काम करेगी। तो यदि जमा अपि, इस ई को यह बनेगा तो यह क्या बन जाएगा? यद्यपि। यद्यपि। अगला देखिए, इति जमा आदि। इति जमा आदि। अभी देखिए, तय में ई की मात्रा है, सामने आ है, यहां ए था, यहां आ है, तो इसका बन जाएगा इत्यादि। क्या बनेगा? इत्यादि। इसको हम कहते हैं यण संधि। उसके बाद 5वां जो हमारा भाग है उसको हम बोलेंगे अयादि संधि। कौन संधि? अयादि। तो अयादि संधि की परिभाषा क्या बनेगी? ए ऐ ओ औ, 4 वर्ण लिए हैं, ए ऐ ओ औ। इससे परे या इसके आगे या इसके बाद क्या आ जाए? कोई स्वर आ जाए। क्या आ जाए? कोई स्वर आ जाए तो ए को बनेगा अय, ए को अय, ऐ को आय। देख लीजिए, ए एक मात्रा है, छोटा रूप बना है अय, ऐ 2 मात्रा है तो बड़ा रूप बन गया उसको आय। इसी प्रकार ओ को अव और औ को आव, ये बन जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं अयादि संधि। इसका उदाहरण देख लीजिए, ने जमा अनम। ए से परे अ स्वर आया हुआ है तो ए को अय बन जाएगा, तो इसका रूप बन जाएगा नय नम। ए को अय बन गया, नय नम बन गया। दूसरा देख लीजिए, गई जमा अकह। अभी देख लीजिए, यहां एक मात्रा थी और यहां 2 मात्राएं हैं। एक मात्रा अय बन गया तो 2 मात्रा का आय बनेगा, तो बनेगा गा यकह, गायक। इस प्रकार अयादि संधि के उदाहरण बनते हैं। तो बच्चों, आप सबने आज क्या पढ़ा? संधि पढ़ी। संधि क्या परिभाषा पढ़ी संधि की? कि 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? संधि के भेद पढ़े। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। क्या क्या है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग,
3 भेद हैं। उन 3 भेदों में भी हमने पहला भेद पढ़ा, क्या? स्वर संधि। स्वर संधि पढ़ा। स्वर संधि में क्या पढ़ा? स्वर संधि के ही 5 भेद पढ़े, स्वर संधि की परिभाषा पढ़ी, उनके भेद पढ़े, उन भेदों के भी परिभाषा पढ़ी, उनके उदाहरण पढ़े। तो आज हमारा जो विषय है संधि का, वो स्वर संधि का जो विषय है वो हमारा पूर्ण हुआ है। अगली कक्षा में हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। धन्यवाद।